नमस्कार मित्रों, अमेरिका से चंद्रकांत बी भट्ट। थोड़े दिन से मैंने सोचा कि आज के युवा धन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, जिसको पैसा देकर राजकीय पक्ष गलत चीज़ आपके तक पहुंचाता है, क्योंकि वो आज़ादी के बाद जन्मे हैं और नेता भी आज़ादी के बाद जो आज सत्ता में बैठे हैं उसे आज़ादी का मतलब नहीं है। उनके लिए तो सत्ता और धन सिर्फ चाहिए। और ये लोग ब्रिटिशर्स और मुग़ल को भी अच्छा कहलाने के लिए आज काम कर रहे हैं। मुग़ल 600 साल राज करके यहाँ बस गए। उनके वंशज भी शायद मुग़ल नहीं रहे, क्योंकि आज जो नई पीढ़ी आई है उसका जीन्स भारत में से ही गए। 600 साल में कितना जीन बदल गया। और अंग्रेज उनके तो वंशज हैं ही नहीं, तो उनका जीन शायद इस देश में नहीं है। हाँ, हमेरा जीन ब्रिटिशरों के पास चला गया, वो सच है। चलो, एक आप जिसके राजनेता, जिसके बच्चे नहीं है, बीबी नहीं है, कुछ नहीं है, उसको क्या पता गरीबाई क्या चीज़ है। गरीबाई के नाम लूटना जानते हैं, बात कर सत्ता प्राप्त करते, वोट बैंक की बात करते हैं। लेकिन आज मैं एक सच्चाई आपके लिए देता हूँ कि एक बेबस बाप के सामने जब थाली में परोस कर लाए गए उसके बेटों के कटे हुए सिर, जिन दिन जिस परिस्थिति में रखा हो, जिन लोगों ने रखा होगा, आप क्या सोचेंगे। यह कहानी किसी हॉरर फिल्म की नहीं, बल्कि भारत के इतिहास के उस काले पन्ने की है, जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर, जिसे देखकर उन पिक्चरों को आज भी आपकी रूह कांप जाती होगी और जानी चाहिए। मैंने इस वीडियो के साथ एक तस्वीर अटैच की है, तो उसमें दो लड़कों को आप ध्यान से देखिए कि बिखरे हुए बाल, सूखे हुए होठ, मैली सी चादर लपेटे हुए और आंखों में एक अजीब सी खामोशी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन है। मैंने तो पिक्चर देखा, आपके लिए रखा। ये कोई साधारण अपराधी या भिखारी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के शाहजादे मिर्जा जवां बख्त और मिर्जा शाह अब्बास, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटे, जिन्होंने महलों की ऐशो आराम छोड़कर मौत को गले लगाना बेहतर समझा। वो अमीचंद नहीं बने, आपकी तरह जो आज सत्ता में MP MLA बिक चुके हैं, मीडिया बुक चुकी हैं। वो जो चुटनी कमीशन से लेकर सब आज ECBI ED, वो नौकरशाह, जो लोग इस सत्ता और संस्थानों को बेच रहे हैं, बिकाऊ हो गए हैं, वो राजकारणी बिकाऊ हो गए हैं, उसकी तरह ये बेईमान नहीं थे। 1857 की क्रांति के बाद जब इन शाहजादों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, तो इनके पास दो रास्ते थे। अंग्रेजों की चाटुकारिता करे और अपनी जान बचा ले, या देश के स्वाभिमान के लिए मर जाए। और उन्होंने क्या किया, इन्होंने मौत को चुना। खूनी दरवाजे के पास इन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लेकिन अंग्रेजों की हैवानियत यहीं नहीं रुकी। कहा जाता है कि जब बादशाह बहादुर शाह जफर कैद में थे और भूख लगी, तो अंग्रेज अफसर एक ढकी हुई तस्करी लेकर आए। देखिए, शायद अगर आप इंसान हैं
तो शायद आप में इंसानियत जागेगी, आपके आंखों में आंसू आएगा और आपका दिल कहेगा कि ये हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, वो एक इंसान थे, एक देश प्रेमी थी, सज्जन देश प्रेमी थे, देशद्रोही नहीं थे। और वो इन अंग्रेजों के अफसर ने कहा कि शहंशाह आपके बेटों का नजराना लाए हैं, और जैसे ही बादशाह ने कपड़ा हटाया उनके सामने उनके बेटे को कटे हुए सिर से एक बूढ़ा बाप जिसके सामने उसके जवान बेटों का खून बिखरा था, फिर भी उसने घुटने नहीं टेके। आज के दौर के फिल्टर वाले चेहरे सुंदर नहीं हैं, असली सुंदरता इन मुरझाए हुए चेहरों में है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपनी गर्दन कटवा दी। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने हमें आज़ाद हवा में सांस लेने का मौका दिया। अगर आपको ये वीडियो आपका दिल छुआ हो तो इसे इतना शेयर करें कि हर भारतीय को अपने नायकों की इस कुर्बानी का पता चल सके, और आपको लगे कि आज देश में जो बात हो रही है, जो गलत ऐतिहासिक जो वर्णन किया जाता है, बदनाम किया जा रहा है, उनसे आगे उठकर देश को बचाने की कोशिश करेंगे, तब आप सच्चे देश प्रेमी हैं, सच्चे देशभक्त हैं। मैं तो NRI हूँ। यही आज का पैगाम के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो भेजा है। नमस्कार।